दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 जिसके लिए आप जी जान से मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, अपने फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, पर इतने सब तैयारी के बावजूद भी कुछ कमियां रह जाती है जिसके लिए आपको लास्ट में पछताना पड़ता है और आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। तो इन सभी कमियों में से सबसे इंपॉर्टेंट है लाइसेंस का। आप लोग कन्फ्यूज रहते हो कि आप लोग का लाइसेंस कैसा होना चाहिए, क्या बाइक के लाइसेंस से काम चल जाएगा, क्या लाइसेंस में LMV का लाइसेंस जरूरी है या फिर HMV का लाइसेंस। इन्हीं सभी विषय में मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कांस्टेबल सुमित, आप लोगों के साथ करता हूँ आज के एक और नए वीडियो पे। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो लाइसेंस के बारे में बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की वैकेंसी निकला है। आप लोगों में से हर कोई इसको अप्लाई करोगे, अपने तैयारी में जी जान लगा रहे हो, पर हर किसी का सिचुएशन सेम नहीं रहता, हर किसी का फाइनेंशियल परिस्थिति सेम नहीं रहता। कोई अमीर घर से है, कोई मिडिल क्लास से है, कोई बहुत ही पुअर फैमिली से है, किसी का पिताजी नहीं है, किसी का माता पिता दोनों नहीं है, किसी का माता पिता है पर वो दिल्ली पुलिस में आना चाहता है पर इतना अच्छे से तैयारी नहीं कर रहा है। तो हर किसी का सिचुएशन अलग अलग होता है। किसी को बहुत ही ज़्यादा नीड है इस जॉब की, किसी को इतना ज़्यादा नीड नहीं है। समझिए कि 100 में से 5 लोगों को इस जॉब की असल में नीड है और 95% लोग जो है वो ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं, क्या पता लग जाए, अच्छे किस्मत हो तो लग जाए, इसलिए इतने अच्छे से तैयारी भी नहीं करते। तो आप लोग देखोगे कि 7547 जो वैकेंसी आएगा उसमें बहुत लाखों लोग अप्लाई करेंगे। इसमें पहली बात तो यह है कि आप लोगों को घबराना नहीं है, खुद के ऊपर भरोसा रखना है कि ये लाखों लोगों ने अप्लाई किया हुआ तो क्या हुआ। मेरे लिए एक ही पोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7547 पोस्ट हो या फिर एक पोस्ट हो, एक ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग सोचिए कि मेरे लड़ाई लाखों लोगों के साथ नहीं है, मेरी लड़ाई 10,000 या फिर 1,000 या फिर वो जो फॉर्म अप्लाई कितने लोग करते हैं उसके रेशियो के हिसाब से आप आइडिया लगाते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है कि तैयारी में आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है। 5 महीने बचा है। अगर आप लोग सोचते हो कि धीरे धीरे करेंगे, ये SSC नॉर्मल कांस्टेबल का एग्जाम ही तो है, मैंने पहले CGL के एग्जाम भी क्रैक किया हुआ है पर मेंस में जाके अटक गया, तो ये तो CHSL के लेवल का या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल लेवल का आसान एग्जाम होगा। आराम से तैयारी करेंगे, 5 महीना है और 5 महीने में आराम से धीरे धीरे डेली 2 घंटा 3 घंटा पढ़ लेंगे और फिर आसानी से एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी सोच रखने वालों लोगों को ही सबसे ज़्यादा एग्जाम क्रैक नहीं हो पाते हैं। तो आप लोग, मैंने पहले भी आपको वीडियो में बता दिया था कि आप लोगों को कम से कम 6 घंटा पढ़ाई करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 8 घंटे 9 घंटे पढ़ाई कर सकते हो। और कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे कि आपको रीजनिंग नहीं आता तो आप लोग सोचोगे कि मैं दूसरे टॉपिक कवर करके मार्क कवर अप कर लूँगा, तो ये गलत है। जैसे कि मैथमेटिक्स का बस 15 क्वेश्चन ही आएंगे, तो आप लोग सोचते हो कि मैं GK GS जो कि 50 मार्क्स का कवर करता है वो उन सभी में से कवर कर लूँगा और मैथ्स को छोड़ दूंगा। ऐसे गलती मत कीजिए। इन्हीं से छोटी छोटी गलतियों के कारण आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो हर किसी सब्जेक्ट को, हर किसी टॉपिक को पूरा का पूरा सेम महत्व देना चाहिए। अगर आप लोगों को मैथ नहीं आता है उस पर ज़्यादा समय देना चाहिए। अगर आप लोगों को रीजनिंग नहीं आता है, अगर आप लोग करंट अफेयर में वीक हो, GK में वीक हो, तो उनमें ज़्यादा समय देना चाहिए। तीसरी बात यह है कि बुक लिस्ट आप मेरे से पूछते हैं कॉमेंट में कि सर आपने किस किस बुक से पढ़ाई किया था, कहाँ से पढ़ाई किया था, हम कहाँ से तैयारी करें। तो मैं आप लोगों को बताया था कि मैंने अपना तैयारी ऑनलाइन किया था और एक बुक मैंने खरीदा था मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स में वीक था और मैं ये बुक खरीदा था, किरण पब्लिकेशन का मैथमेटिक्स का बुक। ये बहुत ही अच्छा, मतलब SSC के हर बंदे को जो SSC की तैयारी काफ़ी सालों से कर रहे हैं तो हर किसी को पता है किरण पब्लिकेशन का बुक जो SSC के लिए आते हैं, काफ़ी अच्छे बुक्स होते हैं। तो आप ये SSC का मैथमेटिक्स का बुक आप ले सकते हो। और उसके अलावा भी कई सारे और भी बुक्स है जो कि मेरे साथ जो 2022 में सिलेक्ट हुए हैं, उन लोगों के पास भी मुझे ये बुक्स देखने को मिले जो आप लोग के स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो मैं यहाँ ये सारे बुक्स उनके पास से फोटो खींच के आपको डाल रहा हूँ। तो ये सारे बुक्स से भी आप लोग अपना जो तैयारी है वो कर सकते हो, जो कि आपको कोई भी दुकान में, लोकल मार्केट में या फिर Amazon फ्लिपकार्ट से, जो कि मैं अपने किरण पब्लिकेशन का बुक Amazon से मंगवाया था, लगभग 550 समथिंग पड़ा था, अभी पता नहीं कितने का होगा। तो आप लोग Amazon फ्लिपकार्ट या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी दुकान से ले सकते हो। तो अभी बात आता है लाइसेंस की कि आपके पास लाइसेंस कैसा होना चाहिए, क्या 2 व्हीलर के लाइसेंस से काम चल जाएगा या फिर LMV के लाइसेंस ज़रूरत है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये डाउट में रहते हो और आपने तैयारी करते हो कि मेरे 2 व्हीलर लाइसेंस से काम चल जाएगा। तो मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ कि लाइसेंस, कई प्रकार के लाइसेंस होते हैं। 2 व्हीलर का लाइसेंस होता है, LMV जो कि लाइट मोटर व्हीकल, जिसमें गाड़ी या कार या फिर छोटे छोटे गाड़ी जो है वो आ जाते हैं, और HMV जिसमें ट्रक वगैरह आ जाते हैं। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या फिर दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर जहाँ भी आप लगना चाहते हो, इसमें ज़रूरी है LMV लाइसेंस की। तो आप लोगों के पास LMV लाइसेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग सोचते हो कि 2 व्हीलर के लाइसेंस से काम चल जाएगा,
ये आपकी बहुत बड़ी गलती। बहुत सारे लोग पिछले 2022 में भी सोच रहे थे कि मेरे 2 व्हीलर के लाइसेंस से काम चल जाएगा, और वो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जब लास्ट स्टेज था वहाँ पे आके डिस्क्वालीफाई हो गए। तो आप लोग ये गलती ना कीजिए। और आप लोगों में से कई सारे लोग पूछते हो कि मेरा लाइसेंस दूसरे स्टेट का बना हुआ है और मैं दूसरे स्टेट से बिलोंग करता हूँ, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों का लाइसेंस किसी भी स्टेट्स के अथॉरिटीज से रिकॉग्नाइज्ड हो तो वो चल जाएगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी LMV का लाइसेंस बनवा लीजिए अगर आप लोगों के पास लाइसेंस नहीं है। अगर आप लोगों के पास 2 व्हीलर का लाइसेंस है फिर भी आप लोगों को LMV का लाइसेंस बनवाने की ज़रूरत है। अभी 5 महीने, लगभग 4.5 महीने बचा है, तो जल्दी से जल्दी LMV का लाइसेंस बनवा लीजिए ताकि बाद में आके आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और मेहनत कीजिए, जी जान से मेहनत कीजिए, कोई भी कसर ना रखिए। आप लोग कम से कम 6 से 7 घंटे पढ़ाई कीजिए हर रोज़, और फिजिकल का भी ध्यान रखिए। हर सुबह उठ के रनिंग कीजिए ताकि बाद में 1 महीने पहले फिजिकल की या फिर 1 महीने पहले एग्जाम की आपको परेशानी ना उठानी पड़े, सिलेबस आपका पूरा का पूरा कवर हो। आप लोगों का दूसरा कोई और भी सवाल है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे मुझे पूछ सकते हो, तो उसके लिए दूसरा वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा। तो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।